अशोक गहलोत की सरकार को बैंड राजस्थान में नौजवान बजाए। अशोक गहलोत जादूगर तो क्या मैनेजमेंट है, अशोक गहलोत नेता है ही नहीं। पायलट साहब आपका समाज का तो हीरो है ही। कांग्रेस के पास सचिन पायलट के अलावा लीडर है ही कौन। गावड़ी गणेशर का जो हमारे शेखावाटी के अंदर बड़ा एक तीर्थ स्थान है, उसके अंदर एससी के लोगों को नहाने नहीं दिया जाता। और रिफाइनरी क्या है, मूल ओबीसी पर बोला रविंद्र भाटी बोले तो क्यों नहीं बोल रहा। मूल ओबीसी से बटी को डकैती हुई है। तो एसडीएम को थप्पड़ मारना सही था या गलत? मैं सही मानता हूँ, थप्पड़ मारना सही था। बड़ा दावा कर रहे हो। कह रहा हूँ ना, उसका थप्पड़ मारना था, 2 मारने चाहिए थे। और राजपूत लीडर 3 है, 3 मंत्री। दमदार मानो या कौन मानो थे? माटी का है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। स्वागत है तांको झलको मीडिया पर। आज आप के साथ इनकी शख्सियत है जिन्हें पहचान की जरूरत कौन। जी हाँ, नाम है राजेंद्र गुड़ा। एन का नेता है जका 2 बार बहुजन समाज पार्टियों विधायक बनिया, लेकिन दोनों बार कांग्रेस पार्टी में मंत्री बन गया। एन का शायद ही कोई नेता होवेला जका मंत्री बन गया, क्योंकि कई कार्यकाल लाग जावे नेता ने मंत्री बनने वास्ते। लेकिन आए में खासियत काई है बाबी आप जाना कि बार बार इन्हें मंत्री पद कैन मिल जाता। स्वागत है थांको झलको मीडिया पर। धन्यवाद। कहने तो पानी थांकी फर्स्ट क्लास। इंटरव्यू शुरुआत करने पहले कियो कि 2 बार थे विधायक बनिया, दोनों बार दूसरी पार्टी हूँ। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी थाने मंत्री बनाए दियो बार। लास्ट में थे सैनिक कल्याण मंत्री। हाँ, तो इनको कई जादू चलायो थे अशोक गहलोत माते, जो जादूगर मानीजे राजस्थान में ये मंत्री बनाए दिए था। अशोक गहलोत जादूगर तो क्या मैनेजमेंट है। अशोक गहलोत नेता है ही नहीं। अशोक गहलोत लीडर नहीं है। ये बड़ा दावा कर रहे हो आप। अशोक गहलोत लीडर होता तो उसके बेटा 4-4 लाख वोटों से हारता क्या जोधपुर से, जो मुख्यमंत्री है। हाँ। 4.5 साल का कार्यकाल उनका बचा हुआ था, और वैभव गहलोत जोधपुर से 4.5 लाख वोट से हारा है। फिर सबसे सेफ सीट देख के जा रहा है जालोर सिरोही, वहां से लाखों वोटों से हार के निकल रहे हैं। जो अपने बेटे को नहीं जिता सकता, और खुद वो जो सरदारपुरा की सेफ सीट है। उसके अलावा अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो कृपा पात्र नेता है। कोई अनुकंपा नियुक्ति है, वो कृपा पात्र नेता है। दिल्ली की कृपा थी। दिल्ली के साथ उन्होंने क्या किया, सोनिया जी के साथ क्या किया। खड़गे जी और अजय माकन जी आए थे पर्यवेक्षक बन के, उनको बैरिक लुटाया, उनके साथ क्या किया उन्होंने। गहलोत साहब कांग्रेस है, उनके अलग तरीके। वो बेसिकली अशोक गहलोत मेरी जानकारी के हिसाब से कोई जननायक नहीं है, पब्लिक लीडर कभी रहे नहीं, कृपा पात्र नेता है। कांग्रेस पार्टी में एक और युवा नेता है सचिन पायलट, बैकेन का नेता है। देखिए, पुराना पायलट साहब 5 साल उन्होंने संघर्ष किया था, और उसके बाद में जो 21 सीटें थी उनसे 21 से 99 सीट कर दी। तो संघर्ष तो करे हो। पायलट साहब आपका समाज का तो हीरो है ही। फेस भी है, यूथ का मायने, यूथ है, माइनॉरिटी है, राजस्थान का मायने है। पायलट साहब लीडर है। लेकिन थांकी जैन थाने विधानसभा में लाल डायरी को पूरा मुद्दा हो, एक शब्द कौन कियो सचिन पायलट थाने ले। अब मजबूरी रही होगी। एक शब्द कौन कियो, लेकिन थे जनसंघर्ष यात्रा के दौरान टूट पड़ गया अशोक गहलोत माथे में बटे होर में देख तो कि अंगारा बरस रिया है। राजेंद्र गुड़ा कोई नेता इनको बेबाक कोई आक्रामक को नहीं हो, जितो थाने गुस्सा आएगा थे पूरा मतलब टूट पड़िया। देखिए, सचिन जी पायलट कांग्रेस के संगठन के से उनकी कोई मजबूरियां रही हो, और उन बेड़ियों को नहीं तोड़ पा रहे। अब ए दिन कभी फोन पे बात हुई सचिन पायलट? अब वो अलग बात है, ये तो कोई भी वो, लेकिन मैं आप टच में हो पनो। मैं जहां तक समझता हूँ कि वो युवा है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के पास सचिन पायलट के अलावा लीडर है ही कौन। था के बारे में घणे इनका किस्सा है, और एक घोड़ी गाड़ो किस्सो है, एक बेराड़ो कुआड़ो किस्सो है। इनका घणे किस्सा है। तो कुआ माने तो छलांग लगाई थी, और भाभी 140 फुट किता उंडा बेरा माने तो कई हुई वो दिन। देखिए, नेता है ना, कोई तो पार्टी की वजह से नेता है, कुछ लोग परिवार की वजह से नेता है, कुछ लोग जाति की वजह से नेता है। और राजेंद्र गुड्डा लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है, लोगों के बीच में रहता हूँ। लोगों की प्रॉब्लम्स जो है, इन प्रॉब्लम्स के अंदर उनके साथ हर समस्या में उनके साथ रहता हूँ। इसलिए लोग मुझे मेरे साथ टोटली दोस्ती के, परिवार के, भाई के, उस हिसाब से मेरे साथ वो
आपस में ट्रीट करते हैं। और जो घोड़ी का मामला तो क्या है, मुझे शेड्यूल कास्ट ने सदा ही जितने भी चुनाव लड़े आज तक उससे पार्टी को छोड़ के कभी मैंने 2003 के अंदर 90% 2003 में 90% शेड्यूल कास्ट ने कांग्रेस छोड़ दी थी मेरे कहने से 2003 में। और परंपरागत वोटर्स माना जाता है। परंपरा आज झुंझुनू के अंदर मुसलमान कांग्रेस का परंपरागत वोट है, लेकिन 70% से ज्यादा मुसलमान ने कांग्रेस छोड़ दी। जान क्यों यो? ये आप पूछो उनसे जाके। ये एक जमाना था जो गावड़ी गणेशर का जो हमारे शेखावाटी के अंदर बड़ा एक तीर्थ स्थान है, उसके अंदर एससी के लोगों को नहाने नहीं दिया जाता, उनको वहां ले जाना है। चाहे आज गांव के अंदर जब कॉलेज स्कूल में थे उस जमाने के अंदर गांव के अंदर एससी के लोगों के साथ घोड़ी घर लेके आया था खरीद के स्कूल के दिनों की बात। और उस घोड़ी को सिर्फ जिस जमाने में एससी के लोगों को लोग ऊपर नहीं बैठने दिया करते थे, जो स्थितियां हुआ करती थी, उसके अंदर गांव के अंदर लगाम पकड़ के एससी के दुल्लू को घोड़ी पे बैठा। ये बड़ा बरसों को, एक दिन में ये चीजें नहीं बनती, इनको बहुत टाइम लगता, एक दिन में ये चीजें मिटती भी नहीं। तो ये आज कोई सोच सकता है विजेंद्रवाड़ा को 15% वोट नहीं पड़ा, 15 से 20% वोट नहीं पड़ा मुसलमान का, मुझे 70% वोट मुसलमान का पड़ा झुंझुनू में। और आप आगे देखना क्या होता है। ये जो चीजें हैं, ये आपको पर्सनली व्यक्तिगत फेस पर लोगों को जोड़ना अलग बात थे बारा बात करो, लेकिन विधानसभा में बार भी ठाकुर का कुआ, ठाकुर का खेत, तो इनकी कविता बार भी विधानसभा में हरीश चौधरी कांग्रेस पार्टी का मोटा नेता है। देखिए हरीश चौधरी जो है वो कितने शेड्यूल कास्ट के लोगों का उसने भला किया है, और कितना क्या नहीं किया है वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको बताऊं, आज से ठाकुर की जब बात करता है, रामदेव जी ने 650 साल पहले ऊंच नीच है, छुआछूत है, इसके खिलाफ राजस्थान की धरती पर पहली लड़ाई लड़ने वाला रामसा पीर क्षत्रिय समाज से। और हिंदुस्तान के अंदर इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति यदि कोई था तो महात्मा बुद्ध था। आज ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, हिंदुस्तान में बीजेपी कांग्रेस की सरकारें लंबे टाइम तक रही, भारत रत्न किसने दिया? ठाकुर के कुएं नहीं दिया, वीपी सिंह ने दिया था भारत रत्न। अंबेडकर जयंती की छुट्टी किसने की? एक शेड्यूल कास्ट का एक बच्चा जो सामान्य परिवार का, जिसके पास कोई कुछ भी नहीं था, उसको अमेरिका पढ़ने किसने भेजा? डॉक्टर अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर को अम्बेडकर बनाने में बड़ौदा महाराज गायकवाड़ का क्या रोल है? छात्रवृत्ति दी थी। छात्र वो कौन, उनकी क्या, उस अम्बेडकर के उस परिवार की क्या स्थिति थी? खाने के लिए नहीं होता था, उन्होंने खुद ने वहां अपने बड़ौदा राज परिवार ने बड़ौदा महाराज गायकवाड़ ने भेजा था। उनको पता है मीरा जी ने रैदास जी को अपना गुरु बनाया था। मैं बताना चाह रहा हूँ, वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया। मूल ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? मंडल कमीशन किसने लागू किया? किसने लागू किया? एक नाम बता देना, एक नाम बता दो तो किसी ने। जो ठाकुर की बात हमारे हमारी रियासतें कुर्बान की हैं इस देश की आजादी के लिए। मैं आज आपके यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहला व्यक्ति था 560 रियासतों के अंदर जो सबसे पहला साइन करने वाला मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने सरदार पटेल को पहला साइन करके दिया था। उनके पास 3 रास्ते थे, स्वतंत्र रह सकते थे, पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, हिंदुस्तान के, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या कुर्बानियां नहीं दी। बातें करते हैं, मैं जिस तरह की हरीश जी बातें कर रहे हैं, हरीश जी कभी पता चलेगा ठाकुर का कुआ। एक काम बताते उन्होंने अपने समाज की तरफ से, मूल ओबीसी का बंटा ढार किसने कर दिया? ओबीसी का आरक्षण को कौन खा गया? ठाकुर के। कुमार को, खाती को, नाई को, दर्जी को किसने बर्बाद कर दिया? इनके बच्चों को 99 में 99 के अंदर 1999 के अंदर ओबीसी के अंदर लठ डोक के घुस गए। उसके बाद में आज ओबीसी का मूल ओबीसी का बेड़ा गर्क कर दिया। आ बात जना हरीश चौधरी विधानसभा में कियो, बीच पछ हाथों तुरंत रविंद्र सिंह भाटी पलटवार करियो कि वो रिफाइनरी कौन खाएगो? अरे वो रिफाइनरी क्या है? मूल ओबीसी पर बोला रविंद्र भाटी, बोले तो क्यों नहीं बोल रहा? मूल ओबीसी से बड़ी को डकैती हुई है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं? सबसे ज्यादा विधायक किसके हैं? सबसे ज्यादा सरपंच, प्रधान, प्रमुख किसके हैं? ब्यूरोक्रेसी में नंबर 1 पर बैकवर्ड है। हरियाणा का जाट तो नहीं है ओबीसी, दिल्ली का जाट ओबीसी नहीं है, यूपी का जाट ओबीसी नहीं है, राजस्थान में ओबीसी कैसे हो गया? एक और सवाल आया हटे कि राजस्थान में लगातार इनका छोटा मोटा दल है जगह कोशिश कर रहा है कि
में बीजेपी कांग्रेस ने टक्कर देवा जन बीएपी हुईगी आरएलपी हुईगी तो ताने लागे कि भविष्य में कोई तीसरो खेमो कोई दल कोई पार्टी कोई पनप सके। देखिए, आप जानकारी करना पे चुनाव उठा के, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिसके अंदर, ऐसा एक भी कोई चुनाव नहीं है जिसके अंदर 20%, 25%, 30% वोट कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी के बाहर जा रहा है। कोई भी चुनाव उठा के देख लो विधानसभा का, जिसके अंदर 20%, 25%, 30% तक वोट कांग्रेस के और बीजेपी के बाहर जा रहा है। अब झुंझुनू का उपचुनाव देख लो, आप टोंक का देख लो, आप खींवसर का उपचुनाव देख लो, आप चाहे देवली उनियारा का भी, देवली उनियारा का, ये बोल रहा हूँ, टोंक के अंदर देवली उनियारा देख लो, चाहे आप राजकुमार रोड का वहां उसको ट्राइबल के अंदर वहां 84 के अंदर वो देख लो, हर जगह ट्रेंगल है। तो भविष्य में थे भी कोई तीसरा दल जुट सकोगे नहीं, देखिए, पार्टी वो बढ़ा अलग सको बात है, वो तो मैं बताना चाह रहा हूँ जी हिसाब से पैर भी कर रही हो यहाँ लाग रही है कोई जो राजेंद्र गुड़ा है वे बहुत बड़ी तैयारी रणनीति में है। अरे वो बात कोई नहीं, बात तो क्या कि बसपा तरीका से काम कौन करी, आज स्थिति क्या होती, बहुजन समाज पार्टी तरीके से काम कर लेती और उन्होंने जो जिस तरीके से काम किया वो नहीं कर पाए और उन लोगों का इंटरेस्ट यदि होता तो यार फिजा बदल जाती। यहाँ 1990 के अंदर तो जनता दल था, उससे पहले लोक दल था, तो थर्ड फ्रंट तो रहा ही है यहाँ, थर्ड फ्रंट संभावना है। ये अलग बात है कि लीडर लास्ट के अंदर हो जाता है, लेकिन थे बहुजन समाजवादी पार्टी को कहो समाज पार्टी को कहो, लेकिन थे 2 बार विधायक बनिया, दोनों बार कांग्रेस में गिर रहा। देखिए आपको, और 6 के 6 विधायक ने थे नेतृत्व करियो। देखिए आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, इस पार्टी की जो काम करने का जो तरीका रहा ऊपर से, आज यूपी में कहां से कहां चले गए हो। जब 3-3, 4-4 बार सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में, आज स्थिति कमजोर हो गई ना। मध्य प्रदेश में उनके एमएलए बनते थे, दूसरी जगह विधायक बनते थे, अच्छा खासा वोट बनता था, आज सिकुड़ गए। तो कहीं न कहीं कोई उनको इस मामले के अंदर, बसपा के लोगों को इस मामले में बैठ के और करना चाहिए, उनका काम है उस पर ज्यादा। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर क्या कारण है, आज बसपा के अंदर 2 एमएलए जीते, अब वो भी चले गए। अब की बार जसवंत सिंह आपका बाड़ी का और राजगढ़ का एमएलए वो भी उनके पास अब नहीं है, और ये जीते, ये भी चले गए, वो भी चले, क्यों जाते हैं। नरेश मीणा ने लेर थे का सोचो, नरेश मीणा अब आज जेल में है। देखिए, नरेश मीणा 323 का मामला है, लपड़ थप्पड़, और उस मामले के अंदर उस आदमी को आप 307 संगीन धाराएं लगा के घरों में घुस के जिस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, लोगों के साथ गाड़ियां तोड़ दी, घर तोड़ दिए, और ये ऐसी नादरसाई की कहीं से ठीक नहीं है। किसी नेता को आप में जेल में डाल के छोटा नहीं कर सकते, उसकी उस जेल से नेता बड़े बड़े बन जाते हैं। क्या है, चुनाव लड़ना उसका अधिकार था, उसके अंदर उस आरएएस अधिकारी था, उसने गलती की थी, उस महिला को जबरदस्ती वोट डलवाए थे हाथ पकड़ के। तो एसडीएम को थप्पड़ मारना सही था या गलत? मैं सही मानता हूँ, थप्पड़ मारना सही था। बड़ा दावा कर रहे हो, कह रहा हूँ ना, उसका थप्पड़ मारना था, 2 मारनी चाहिए थी। और हनुमान बेनीवाल भी कियो, सही काम करियो नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ थप्पड़ कम मारे थे उतार कितना, मतलब का स्थिति होती बट मैं ज्यादा मारता हूँ। ऑन कैमरा कह रहा होते मैं कह रहा हूँ ना, बस एक थप्पड़ कम मारी, नरेश ज्यादा मारनी चाहिए। राजस्थान में ने एक नेता है बहुत मेहनत कर रही है, राजकुमार रोत नाम है, 31 साल को होवेला। राजकुमार रोत ने ले राजेंद्र गुड़ा का ही सोचे, क्योंकि थे पार्टी ने ले, क्योंकि राजस्थान में संभावना है तीसरी पार्टी। राजकुमार रोत बढ़िया लड़को है, और मेरे तो छोटा भाई की जी है, मेरा अच्छा दोस्त था, मासू है, मेरे बहुत नजदीक है। और राजकुमार रोत देखिए बागड़ की धरती के ऊपर यूथ भी के साथ महेंद्रजीत मालवीय जी का कद्दावर नेता ने हराए हुए, और फिर विधानसभा के मायने भी चुनाव जीते हुए। तो राजकुमार रोत संघर्षी आदमी है, और वो लड़का आगे हो जाएगा। ऐसा ही भर्ती ने ले राजेंद्र गुड़ा का राय रखे, क्योंकि घणे युवा संघ साथ दिखे है, भीड़ भाड़, मतलब कोई रेलिया मायने, तो ऐसा ही भर्ती ने ले का सोचो। ऐसा ही भर्ती हो, चाहे जितना भी पेपर आउट है, ये यूथ सिर्फ अशोक गहलोत की सरकार को बैंड राजस्थान में नौजवान बजाए हो, और इसमें सरकार पलटने का सबसे बड़ा रीजन था, उनमें से एक यदि कोई है तो पेपर आउट वाला जो मामला था, तरीके से एग्जाम नहीं करा सक रहे थे, और जो सेंटर बिक रहे थे, और इसके अंदर बड़े लोगों की भागीदारी थी, ये एक मात्र कोई कारण था ना सबसे बड़ा, तो युवा था। और आज भी ये भी ये कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। भाजपा का नेता पहले कियो कि वो पेपर रद्द होना चाहिए, अब चुपचाप बैठा है। मेरी जानकारी के हिसाब से भाजपा के तरीका से काम कर रही है, वो तो मैं जाने काय सेटिंग होगी नेता मायने की। अब के है कि नहीं है मैं जाने, पर मैं एक बात बता दूं, राजपूत लीडर 3 है, वो गजेंद्र सिंह, राज्यवर्धन राठौड़, दिया, हाँ, 3 है, 4 होगा।
राजेंद्र मंत्री राठौड़ तो 3 ही है राजस्थान में। तो राजेंद्र राठौड़ तो हरा हुआ बैठा कर। पर बीजेपी नेता आज है। मैं तो देता तो 25-50 होगा, 100 होगा, पर मंत्री 3 है, 3 मंत्री। दमदार मानो या कौन मानो थे माटी का है। थाके जगह थे इंटरव्यू दे रहे हो, सबके सब वायरल होने वाला है मैं वो कह रही हूँ ट्विटर में आते। मैं कह रही हूँ तीनों माटी है। भैरव सिंह शेखावत जहां बैठता था, जसवंत सिंह जसोल जैसे लोग, गुलाब सिंह जी, खेत सिंह जी हुआ करते थे, क्या लीडरशिप होती थी। आज क्या है, ठिकाना ठिकाना का समाचार का आम मिडिल क्लास आम राजपूत से क्या लेना देना है इनका। 1% राजपूत को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्या लेना देना है, पता चल जाएगा, टाइम आएगा, वो उनका काम। एक युवा नेता है रविंद्र सिंह पाटिल, बिन कहने मानो वो तो संघर्ष करे ही है, क्या कौन करे। भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस आदमी ने चुनाव तो जीता ही है, विधानसभा एक चुनाव जीता है, निर्दलीय जीता है ना। हाँ। पार्लियामेंट भी अच्छा चुनाव लड़ा था। अब संघर्ष का तो मामला है कि वो मेरी जानकारी के हिसाब से पार्लियामेंट के बाद वो संघर्ष नजर नहीं आ रहा। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में जो स्ट्रगल होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं कर पा रहे, क्या करना। टिस्टा पेन विधानसभा हारिया वरुण बचाओ। अब वो रन का मामला है, ठीक है, लेकिन इस मामले के अंदर पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये जिस तरीके से हरीश चौधरी जो बात कह रहा है उसका जवाब तरीके से नहीं दे पा रहे। वो एक शब्द मेरे टाइम में बोल लेता विधानसभा में, कोई मेरे समाज के खिलाफ, किसी गरीब के खिलाफ, किसी दलित के खिलाफ, क्या करता थे, कर बुलवा के दिखाते थे। एक शब्द किसी ने बोला हो तो इलाज कर देते, जवाब मांगते। थाना बार भी थोड़ो मन में पछताव हुए कि थे मणिपुर कांग्रेस राज ने मणिपुर को तुलना कर दी, थोड़ो मन में हुए कि देखिए बेटे में गुस्सो कंट्रोल कर लेते हो तो आज मैं थोड़ी ठीक। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वेल के अंदर सत्ताधारी पार्टी के विधायक कभी नहीं जाते बेल में, विपक्ष के विधायक बेल में आ जाते हैं, मंत्री तो कभी बेल में जा ही नहीं सकते। और सत्ताधारी पार्टी के विधायक बेल में चले गए, नहीं जाना चाहिए था उनको। अपनी कुर्सी पर खड़े होते या अपने जगह खड़े होते, बेल में जाना तो ये बहुत बड़ी बात है सत्ताधारी पार्टी के लिए। विधायक नहीं जा सकते। मणिपुर की बात कर रहे तो महिलाओं के साथ अत्याचार तो यहाँ भी हो रहा था, क्या गलत कह दिया। वो यदि बेल में नहीं जाते तो मैं नहीं बोलता, लेकिन वो जो बेल में जाना, सत्ता आप जानकारी करना कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक है, आप विधानसभा देखते होंगे तो जाते जाए तो फिर खुद को ठीक करो। राजस्थान का ठीक था, महिलाओं के अत्याचार के सारे राजस्थान नंबर 1 पर नहीं हो गया था, जब हम हिंदुस्तान के अंदर महिला अत्याचार पर नंबर 1 पर है। और हमारे विधायक हमारे डाटा दिखा रहे थे, हमारे विधायक कहाँ जा रहे थे, बेल में जा रहे थे। विधानसभा अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। कोर्ट के अंदर मुलजिम कहते कि मैंने किसी को गोली मारी तो फिर गवाह की जरूरत क्या है। मुलजिम अपना अपराध स्वीकार कर ले कोर्ट में खड़ा होकर, फिर ट्रायल किस चीज के, बहस किस चीज के, एविडेंस किस चीज के है, क्यों सफाई के गवाह लगेंगे, क्यों मुलजिम बयान होंगे, क्यों बहस होगी, क्यों गवाही लगेगी। स्वीकार कर लिया, बात खत्म, फैसला कर दो। तो मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। राजस्थान मायने राजेंद्र राठौड़ जगह है नेता है, बे थाने कहन लागे क्योंकि सेकावाटियों में बिलोंग करया करे है और बे चुनाव हार गहा लाग तो कि लोकसभा में मैंने टिकट दे बीजेपी कोई सीट दे। और बटू भी एक कांग्रेस पार्टी का नेता है, जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा, बे भी एक प्रतिनिधित्व कर रहा है जाट समाज को। देखिए राजेंद्र राठौड़ जो है वो राजस्थान के कद्दावर नेता है आज की तारीख में। उनके कद का नेता राजस्थान में राजपूत समाज में दूसरा नहीं है। और वो चाहे छात्र राजनीति में रहे हो तो उस जमाने में यूनिवर्सिटी गिनती की होती थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के उस जमाने के अंदर उनके कद का नेता नहीं था। चाहे रघु शर्मा है, महेश जोशी है, काफी प्रेसिडेंट उनकी छत्र छाया में प्रेसिडेंट बने। उसके बाद वो शेखावाटी में 7 बार लगातार विधायक रहे। राजस्थान के 200 विधानसभाओं में उनके पास हर विधानसभा का एक नेटवर्क है। और ये मंत्री तो राजेंद्र राठौड़ के घुटने के नहीं अड़ते। ये जो आज राजस्थान के जो मंत्री कहीं नहीं अड़ते। फ्लोर मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ो हो, सॉलिड हो। ये तो पता नहीं, तो कृपा पात्र है, पता नहीं कैसे जो इनका भाजपा का जो सिस्टम है जिसमें को मंत्री कैसे बनते हैं और क्या बनते हैं वो अलग बात है, मैं उस पर नहीं जाना। राजेंद्र राठौड़ का कांग्रेस के पर्चियों बढ़े, कांग्रेस की बात कांग्रेस है वो की बात अलग बात, मैं वहां नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं राजेंद्र राठौड़ के मुकाबले का नेता विधानसभा में हो चाहे राजस्थान में, किरोड़ी लाल मीणा ये नेता है, किरोड़ी लाल मीणा लीडर है, राजेंद्र राठौड़ लीडर है, गजेंद्र सिंह है या राज्यवर्धन है, दिया है, कोई है देता थोड़ी है, ये तो कृपा पात्र है।
झलको